रियल नंबर है, ये ध्यान में रखना है। n क्या है? एक रियल नंबर वैल्यू, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक, रियल नंबर बोलो का पोर्शन भी फार्मूला बन गया और ये वाला पोर्शन भी फार्मूला बन गया। कौन फार्मूला? जो ऊपर दिख रहा है, का पावर n-1 ऊपर के लिए हो गया, फिर n a का पावर n-1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं नित्यानंद कुमार, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं लिमिट का एक्सरसाइज 6। ये हम लोगों का आज का टारगेट है। अब सवाल ये है, एक्सरसाइज 6 सर क्या है? तो बच्चा जो पढ़ रहे हैं वो लगातार, मुझे पता होगा कि लिमिट हम लोग पढ़ रहे हैं निराली पब्लिकेशन के, और उसके एक्सरसाइज को 1 बाय 1 सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6 में। ऐसी कौन सी बात दी हुई है, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जो कि एक्सरसाइज 6 में है, जो आपको पता होगा, और अगर वो बात पता है तो फिर आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, इससे पहले हम लोग कुछ लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे, और लिमिट के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 का फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। फैक्टराइजेशन बोलो, है ना, या फिर रैशनलाइजेशन बोलो, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। उसके बाद इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी के सवाल को कैसे बनाएंगे। तो 3 कैटेगरी में हम लोग बांटकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अब हम लोग देखने वाले हैं कि एक्सरसाइज 6 में क्या है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं नए जोश के साथ, नए एनर्जी के साथ। उम्मीद करते हैं कि पिछला जितना भी एक्सरसाइज है आप कोशिश कर रहे होंगे उन सभी को बनाने का। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6 में बच्चा अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को पढ़ना है सिर्फ एक फार्मूला है। एक फार्मूला अगर हम लोग जान जाएं तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, उस फार्मूला का डेरिवेशन आसानी से किया जा सकता था बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, लेकिन बच्चा मैं यहां पर तो नहीं कर। देखो, इससे क्या होता है ना, जो चीज नहीं आने वाला है अगर मैं बता दूं तो उससे डेविएट हो जाते हैं वो बच्चे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको तो मैं अगर बताऊंगा भी तो अलग से वीडियो बनाकर मैं बता सकता हूं, लेकिन इसमें मैं नहीं बताने वाला हूं। तो चलो हम लोग देखते हैं कि वो कौन सा फार्मूला है। देखो, फार्मूला है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर, देखो x माइनस a ऊपर भी लिख दो, नीचे भी x माइनस a लिख दो। अंतर यह है कि ऊपर x का पावर n है और a का पावर n है, जहां एक n जो है एक सिंपल सा एक रियल नंबर है, ये ध्यान में रखना है। n क्या है? एक रियल नंबर वैल्यू। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक, रियल नंबर बोलो, हाँ ठीक है, रियल नंबर बोल सकते हैं। चलो, तो n क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। और ऐसे सिचुएशन में अगर ये आपके पास आ रहा है लिमिट, तो इसका वैल्यू याद रखो बच्चा, n a n-1 होगा। क्या होगा? n a n-1। जैसे एग्जाम्पल समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सॉरी, देखो मैं बोलना चाह रहा हूं कि याद ये रखना है, जैसे मान लो लिमिट x टेंड्स टू 2 हो गया, और ऊपर x माइनस 2, नीचे भी x माइनस 2 है। अंतर बस ये है कि यहाँ पावर में 3 है, यहाँ भी पावर में 3 है। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये फॉर्म हो गया लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n, a टू द पावर n बटे में x माइनस a। जहां पर वैल्यू दिख रहा होगा, n का वैल्यू 3 हो गया, x तो x ही रहेगा, a का वैल्यू 2 हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग फार्मूला यूज करेंगे कौन सा? n a टू द पावर n-1, मतलब यहां यूज करने वाले हैं n का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 a टू द पावर मतलब 2 टू द पावर 3 माइनस 1, तो वैल्यू कितना हो गया? 3 इंटू 2 टू द पावर 2। तो बच्चा 3 गुना 4 हो जाता है 12। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला बस याद होना चाहिए। अब इसी को तोड़ ममोड़ के घुमा फिरा के आपसे 50 टाइप का क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो कैसे, अभी हम लोग 1 बाय 1 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला एक क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर -7 माइनस a टू द पावर -7 और बटे में है x माइनस a। देखो सिंपल, ये एक तो फार्मूला ही है, यहाँ बस क्या है, a का वैल्यू तो a ही है और n का वैल्यू बचा क्या है, -7 है ना। तो सिंपल तरीके से हम लोग फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे, n a टू द पावर n -1 मतलब -7 a टू द पावर -8, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, बच्चा कंफ्यूज क्या करता है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो दिया हुआ है फॉर्मूला वही देखना है, मतलब एक भी वर्ड इससे हिलना नहीं चाहिए, जो बोला गया है वही। लिमिट x टेंड्स टू a x का पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, यही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी केस इंप्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a x का पावर में 5/7 है बच्चा, माइनस a टू द पावर में 5/7 है और माइनस में x टू द पावर में 3/7 है और a टू द पावर में 3/7 है। देखो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में तुमको क्या लग रहा है, कैसे बनेगा? देखो क्या है ना कि आपको लाना ये था, लेकिन यहां भी आपको पावर दिख रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान में देखो कि कमी क्या है, कमी x माइनस a का है। तो अगर इसको हम x माइनस a प्रोवाइड कर दे तो इसको भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि बाद में जाके तो वो कैंसिल हो ही जाएगा। तो देखो ऐसा करने पे, अब लिमिट तो लिमिट है, इसको तो हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है कि लिमिट को हम लोग मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में, प्लस में, माइनस में आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सेपरेट अगर हम कर दे तो लिमिट x टेंड्स टू a x का पावर 5/7 a का पावर 5/7 और बटे में x माइनस a हो गया, और बाई में लिमिट x टेंड्स टू a x का पावर 5/7 माइनस a टू द पावर 5/7 बटे में x माइनस a हो गया बच्चा। तो यहां पर अगर देखो ध्यान से तो ये वाला पोर्शन क्या बन गया है, ये वाला पोर्शन भी फार्मूला बन गया और ये वाला पोर्शन भी फार्मूला बन गया। कौन फार्मूला, जो ऊपर दिख रहा है। तो इसका वैल्यू क्या होता था, NaN-1 लगा दो ना, चिपका दो, क्या हो जाएगा, n का वैल्यू यहाँ क्या है, n का वैल्यू 5/7 है, a का वैल्यू तो a ही है, n का वैल्यू यहाँ क्या है, यहाँ सॉरी यहाँ 3/7 था ना, 3/7 होगा, 3/7, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/7। तो फार्मूला चिपका देते हैं, 5/7 a का पावर 5/7 -1 ये होगा। दूसरा नीचे क्या होगा, 3/7 a का पावर 3/7 -1। अब इसको सॉल्व कर लेना अच्छे से, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है, अगर फार्मूला पता है तो बहुत आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा, क्वेश्चन को लगाते रहो। चलो देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 x का पावर 5 माइनस 32 और बटे में x का पावर 7 माइनस 128, ये क्वेश्चन है। तो देखो जैसे ये आता है ना, तुरंत दिमाग में आना चाहिए, अरे ये क्या, ये क्या, ऐसा तो नहीं लिखना चाहिए था इसको, ये तो 32 है, तो मतलब कि 32 है, मतलब ये 2 16 2 8 2 4 2 2 1 2 3 4 5, अरे ये तो 2 का पावर 5 है, इसको ऐसे क्यों लिखा है, 2 का पावर 5 लिखना था इसको। उसी तरीके से 128 अगर बोले तो 2 यहाँ 6 और 4 हो जाएगा, 2 और 32 हो जाएगा। तो देखो ये जो 32 था बच्चा 2 का पावर 5 था, और जो एक्स्ट्रा 2 का पावर 2 है, दोनों अगर मिलेगा तो 2 का पावर 7 हो जाएगा। तो ये 128 नहीं है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए ये 2 का पावर 7 है। जैसे ऐसा काम हम लोग कर देंगे
तुरंत बोलेंगे x का पावर -2 का पावर 5 बटे x -2 और पूरा का बटा कर देंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 x का पावर 7 -2 का पावर 7 बटे x -2। फिर तुरंत चिपकाएंगे फार्मूला n a का पावर n -1 ऊपर के लिए हो गया, फिर n a का पावर n -1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो कितना सिंपल चैप्टर था। इसके क्वेश्चन में कोई भी जान नहीं है। एक बात ध्यान में रखना कि 1 अगर कहीं लिखा हुआ रहे तो 1 तो किसी का भी पावर बन सकता है। 1 अगर मान लो 2/3 x का पावर में 2/3 लिखा है तो इसको 2/3 लिख सकते हैं, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो 1 को कुछ भी लिख सकते हैं। तो इससे हम लोग को यही समझ में आया कि ये चैप्टर है बहुत आसान। एक्सरसाइज 6 बना लेना, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, ठीक है। बस क्या याद रखना है, बस एक ही चीज रट लगाना है, क्या कि लिमिट x टेंड्स टू a x का पावर n माइनस a का पावर n बटे में x माइनस a बराबर क्या होता है, n इंटू a का पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन लगा लेना। थैंक यू।